हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी कुसमायोजन की। कुसमायोजन क्या होता है, बच्चे कुसमायोजित क्यों हो जाते हैं, इसके क्या कारण होते हैं। इससे पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो या फिर नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, मेथड पेपर के प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी के लिए क्या करें, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर लिंक देख सकते हैं। आइए अब चर्चा आरंभ करते हैं। कुसमायोजन को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि समायोजन का क्या अर्थ है। स्वयं को परिस्थिति के अनुकूल बनाना या परिस्थिति के अनुकूल स्वयं हो जाना समायोजन कहलाता है। समायोजन का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह या समान रूप से व्यवस्था करना। समायोजन जो है वो सुनिश्चित ढंग से अपनी परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। मनुष्य को अपने वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है और ये वातावरण प्राकृतिक भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हमेशा ही कार्यशील रहता है, प्रयत्न करता रहता है। यदि उसके लक्ष्य, उसकी इच्छाएं, आवश्यकताएं प्राप्त हो जाती है आसानी से तो उसे संतोष का अनुभव होता है, किंतु यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है और अपने उन बाधाओं को दूर करने में वह असमर्थ रहता है तो उसमें असंतोष, कुंठा, निराशा, दुख का भाव उत्पन्न होता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति या तो वहां से पलायन कर जाता है या अपनी इच्छा एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपना लेता है। फिर वह अंदर ही अंदर कुंठित होता रहता है तथा उसके व्यवहारों में असामान्यता दिखाई देने लगती है। यही कुसमायोजन है। जैसे कि मान लीजिए, अगर प्राकृतिक वातावरण में समायोजन की बात आती है तो जो गर्म प्रदेश के लोग हैं, यदि उन्हें ठंडे प्रदेश में भेज दिया जाए तो वहाँ उन्हें उस परिस्थिति में रहने में, उस परिस्थिति में एडजस्ट करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग तो इतने बीमार होने लगते हैं कि अंत में उन्हें उस परिस्थिति को छोड़ना पड़ता है, ठंडे प्रदेश को छोड़ना पड़ता है। उसी तरह से यदि ठंडी जलवायु वाले लोग गर्म जलवायु के क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ रहें, तो उन्हें वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है। फिर समाज में भी बच्चा परिवार से निकलता है तो अपने पड़ोस के लोगों के साथ एडजस्ट करता है, फिर विद्यालय जाता है वहाँ एडजस्ट करता है, कॉलेज के वातावरण में एडजस्ट करता है, जॉब करता है तो वहाँ का वातावरण नया होता है, वहाँ के लोगों के साथ एडजस्ट करना होता है। अगर उसका शादी ब्याह फिर होता है तो वहाँ फिर उसे 2 फैमिली के लोगों के साथ एडजस्ट करना होता है। तो इस तरह से जो अगर व्यक्ति इन परिस्थितियों में, जीवन में समय समय पर जो परिस्थितियां बदलती हैं, वहाँ स्वयं को उन परिस्थितियों के अनुकूल बना लेता है, स्वयं को वहाँ एडजस्ट कर लेता है, तो उसे ही कहा जाता है कि वो वहाँ समायोजित हो गया, अर्थात उस परिस्थिति में वो एडजस्ट हो गया। हम समायोजन की कुछ परिभाषा भी देख लेते हैं। तो गेट्स एवं अन्य ने कहा है कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अर्थात व्यक्ति कहीं भी जाता है तो वहाँ का जो माहौल होता है, परिस्थिति होती है, लोग होते हैं, उनका व्यवहार व्यक्ति के अनुसार तो नहीं होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, अपने अपने व्यवहार है, आचरण है। तो व्यक्ति को उन परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को बनाना होता है। नेक्स्ट जो है परिभाषा, यह है कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकता और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाले परिस्थितियों में संतुलन करता है। ये कहा है बोरिंग, लैंगफेल्ड और वेल्ड ने। मतलब यही कि अपना जो वातावरण है, जो भी परिस्थिति है, उसके अनुकूल स्वयं को बनाना ही समायोजन है। सुसमायोजित व्यक्ति के कुछ लक्षण भी हम समझ लेते हैं। जैसे समायोजित व्यक्ति अपने वातावरण और परिस्थितियों का अच्छे से ज्ञान रखते हैं, उन्हें परिस्थितियों और वातावरण की समझ होती है, वे अपने पर नियंत्रण रखते हैं तथा उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट, ऐसे व्यक्ति अपने तथा वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने में सक्षम होते हैं, अर्थात वो बहुत सोच समझ के खुद को वातावरण के अनुसार
ढालने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है साधारण परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति संतुलित और सुखी रहते हैं और अपनी कार्यकुशलता को बनाए रखते हैं। सुसमायोजित व्यक्ति जो होते हैं अपनी आवश्यकताओं या इच्छाओं को पूरा करने के लिए समाज के अन्य लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, चाहे उसे किसी को भी कितना भी कष्ट क्यों ना हो। लेकिन जो समायोजित व्यक्ति होते हैं वो ऐसा नहीं करते। फिर है नेक्स्ट, ऐसे व्यक्तियों में सामाजिकता की भावना होती है। ये आदर्श चरित्र वाले होते हैं तथा संवेगात्मक रूप से संतुलित भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को भी सफलता के साथ पूरा करते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, ऐसे व्यक्ति के किसी भी कार्य के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। ये साहसी होते हैं तथा कठिनाइयों या समस्याओं का सामना उचित ढंग से करते हैं। अर्थात ये जो भी कार्य करते हैं उसका कुछ न कुछ निश्चित उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के ये कोई कार्य नहीं करते। अब हम देखते हैं कि कुसमायोजन क्या है। तो हमने समायोजन में देखा कि जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों, अपने वातावरण के अनुकूल स्वयं को बना लेता है तो उसे कहते हैं कि वो वहाँ एडजस्ट हो गया। लेकिन जो व्यक्ति या बालक परिस्थितियों या वातावरण के अनुकूल स्वयं को नहीं बना पाता है और अनेक परेशानियां उत्पन्न होने लगती है, उसे शारीरिक, मानसिक, तो कहते हैं कि वो व्यक्ति कुसमायोजित हो गया है। अर्थात वो उस वातावरण में स्वयं को एडजस्ट नहीं कर पाया। तो जब व्यक्ति स्वयं को अपने वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाता है तो उसके अंदर मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होता है। उसमें असंतोष, निराशा, दुख और कुंठा की भावना उत्पन्न होती है। अर्थात जब व्यक्ति की इच्छा एवं आवश्यकता के अनुकूल वातावरण होता है तो वहाँ वह संतुष्ट होता है, किंतु जब वातावरण उसकी इच्छा एवं आवश्यकता के प्रतिकूल होता है, उसके अनुकूल नहीं होता है, तब उसका मानसिक द्वंद्व बढ़ जाता है। उसके अंदर मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। वह वातावरण के कारण होने वाली परेशानियों के विषय में सोचता रहता है, स्वयं को उस परिस्थिति से निकालने का प्रयास करता रहता है, किंतु यदि उसमें सफलता नहीं मिलती है तो इससे उसके व्यवहार, शारीरिक लक्षणों और संवेग में असामान्यता उत्पन्न होने लगती है। इसे ही कुसमायोजन की संज्ञा दी गई है। जैसे कि हम कुछ उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे एक सामान्य सी समस्या है कि जो बच्चे होते हैं वे छोटे होते तो अपने घर में, अपने परिवार में बहुत ही प्यार दुलार से उनका पालन पोषण होता है, उनकी हर इच्छा को लोग मानते हैं। तो जब वो घर के वातावरण को छोड़कर विद्यालय जाता है, वहाँ उसे वहाँ के डिसिप्लिन का पालन करना पड़ता है, पढ़ना लिखना पड़ता है। यदि कोई टीचर हो अगर डांटते हैं, पीटते हैं या फिर कोई सीनियर्स बच्चे ही तंग करते हैं तो बच्चे, इससे क्या होता है कि उनके लिए ये परिस्थिति, ये वातावरण नया होता है और वहाँ वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो विद्यालय जाने के नाम पर ही रोने लगते हैं, बीमार हो जाते हैं या फिर वॉमिटिंग करने लगते हैं। तो इस तरह की समस्याएं अक्सर छोटे बच्चों के साथ होती है, क्योंकि वो कुछ समायोजित हो जाते हैं। वहाँ उनके अंदर डर घर कर जाता है, वो डरने लगते हैं, वो भय, आतंक उनमें टीचर का या फिर अपने किसी सीनियर्स का हो जाता है और उनके व्यवहार में जो है असामान्यता दिखने लगती है। जैसे कि या तो वो बीमार रहने लगेंगे, विद्यालय नहीं जाना चाहेंगे, रोने लगेंगे या फिर ठीक विद्यालय जाने के समय पेट दर्द उन्हें होने लगेगा। तो ये सब क्यों होता है? ये कुछ समायोजन के कारण कि बच्चे घर के वातावरण से जब विद्यालय के वातावरण में जाते हैं तो वहाँ वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से केवल छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े युवा जो भी हैं, किशोर हैं, वो भी कभी कभी अपने राज्य से दूसरे राज्य में पढ़ने जाते हैं तो वो वहाँ के प्राकृतिक वातावरण में या फिर जो वहाँ का सामाजिक वातावरण है, वहाँ का खान पान है, वहाँ वे खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और बीमार रहने लगते हैं और फिर पढ़ाई छोड़कर वापस आ जाते हैं। इसी तरह से नौकरी में भी है, यदि इच्छा अनुसार नौकरी ना मिले या फिर जहाँ वो नौकरी कर रहा है वहाँ के जलवायु में अंतर हो तो व्यक्ति वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाता और कई बार लोग रेजिग्नेशन देकर चले आते हैं। फिर बड़े लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि यदि मान लीजिए विवाह के बाद दूसरे परिवार में जाना है, वो दूसरे परिवार के वातावरण, वहाँ की रीति रिवाज, आचार मूल, जो रिचुअल्स हैं और जो वहाँ का डिसिप्लिन है उसमें एडजस्ट नहीं हो पाती है लड़कियाँ, तो वो भी अपने घर चली आती हैं। तो इस तरह से व्यक्ति को हर एक छोटी छोटी परिस्थितियों में उसे एडजस्ट करना होता है, स्वयं को प्रतिदिन
उसे स्वयं को किसी न किसी जगह एडजस्ट करना होता है। अगर वो खुद को उस परिस्थिति के अनुकूल नहीं बना पाता है तो कुसमायोजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कुसमायोजन के प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पहचाने कि कोई बच्चा कुसमायोजित है। तो कुसमायोजन के कारण व्यक्ति की जो उसके संवेगों में, मानसिक क्रियाओं में जो उथल पुथल होता है, उसके प्रभाव उसके शारीरिक लक्षण क्रियाओं पर भी दिखाई देते हैं, जैसे कि बोलते समय हकलाना, तुतलाना या फिर उल्टी कर देना या फिर सिर खुजलाना, सिर के बाल नोचना, दांत से नाखून काटना या फिर चेहरा फड़कना। नेक्स्ट है व्यवहार संबंधी लक्षण। कुसमायोजित बालकों या व्यक्तियों के व्यवहारों में भी विचलन आ जाता है, उसमें स्थिरता नहीं रहती है, जैसे कि चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, आक्रामक व्यवहार करना, झूठ बोलने की प्रवृत्ति, दूसरों को डराना धमकाना और बच्चों में शैक्षिक उपलब्धि की कमी। अर्थात ऐसा व्यक्ति जब वो अंदर से चिड़चिड़ा हो जाता है, कुंठित होता है, तो वो बात बात पर गुस्सा करता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक लक्षण। कुसमायोजन की स्थिति में बालक हो या व्यक्ति, उसमें चिंता, डर, हीनता का भाव, आत्मदोष, मानसिक तनाव, बेचैनी जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। व्यक्ति असामाजिक, स्वार्थी और उदास हो जाता है। उसकी बुद्धि भी अस्थिर हो जाती है, उसमें घृणा, द्वेष और बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है। वह छोटी सी समस्या उत्पन्न होने पर भी अपना संतुलन खो बैठता है। अर्थात अगर उसे किसी व्यक्ति की वजह से परेशानियां आ रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो उसके लिए इस बच्चे के मन में या व्यक्ति के मन में द्वेष की भावना, बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो हमारे समाज में तनाव की बढ़ती समस्या जो कि प्रत्येक उम्र के लोगों में पाई जा रही है, वह कुसमायोजन का ही परिणाम है। अब हम जानते हैं कि बालक में कुसमायोजन के क्या कारण है। यदि कुसमायोजन के कारणों का स्पष्ट पता शिक्षक को हो तो वो उसकी समस्या को दूर करने का प्रयास कर सकता है। बालकों में कुसमायोजन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रमुख कारणों की ही चर्चा करेंगे। सबसे पहला है शारीरिक बनावट। तो जब बालकों की शारीरिक बनावट सामान्य बालकों से थोड़ी अलग होती है, या फिर जो कुछ बालक होते हैं वो दिव्यांग होते हैं, कुछ बालक होते हैं वो जैसे हकलाते हैं बोलने में, कुछ बालक आजकल जैसे चश्मे पहनते हैं, तो जो वे कक्षा के अन्य बालक होते हैं वो उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे में बालक में हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है, वह वहाँ विद्यालय में घबराता है और धीरे धीरे कुसमायोजित व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट है पारिवारिक वातावरण। यदि बालक का पारिवारिक वातावरण दोषपूर्ण होता है, प्रतिकूल होता है, तब भी बालक कुसमायोजन का शिकार हो जाते हैं। जैसे यदि माता पिता आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, परिवार के सदस्यों में कोई असामाजिक हो या आपराधिक चरित्र का व्यक्ति हो, या फिर माता पिता का संबंध विच्छेद हो जाता है, या फिर माता पिता का व्यवहार अपने बच्चों के प्रति भी कठोर होता है, उन्हें माता पिता का, परिवार के अन्य सदस्यों का प्यार, स्नेह, सहानुभूति और सुरक्षा नहीं मिल पाता, तब इन कारणों से भी बालक कुसमायोजित हो जाता है। नेक्स्ट है विद्यालयी वातावरण। यदि विद्यालय में कठोर अनुशासन हो, बालकों की इच्छाओं का दमन किया जाता हो, उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया जाता, विद्यालय में मनोरंजन का अभाव होता है तथा उसे निरंतर भय एवं आतंक के वातावरण में रहना पड़ता है, या फिर बच्चों को आराम करने का समय नहीं मिल पाता है, तो भी बालक वहाँ पे विद्यालय के वातावरण में समायोजन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट जो है कारण 4, वो है गरीबी। यदि माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों की उचित आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ रहते हैं, तो बालक में कुंठा उत्पन्न हो जाती है, और जब कुंठा की भावना धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो बालक का व्यवहार कुसमायोजित होने लगता है। क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, वो विद्यालय में यदि अपने साथियों को देखते हैं, उनका खान पान या फिर वो जो पढ़ने की शिक्षण सामग्री है
वो पर्याप्त मात्रा में उन्हें मिलती है। अगर वहीं किसी बच्चे के माता पिता गरीब है, वो उतनी जो संसाधन है और सुविधा है वो बच्चों के लिए नहीं जुटा पाते हैं, तो इससे बच्चों में कुंठा की भावना घर कर जाती है। उन्हें लगता है कि मैं उनसे गरीब हूँ, उनमें हीनता की भावना आ जाती है और ऐसे बच्चे फिर कुसमायोजित होने लगते हैं। नेक्स्ट है भविष्य की चिंता, नंबर 5। किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य अर्थात नौकरी या व्यवसाय को लेकर चिंतित रहते हैं। यदि उनकी इच्छा के अनुकूल उन्हें उचित शिक्षण संस्थान में एडमिशन नहीं मिल पाता या उनकी इच्छा के अनुकूल उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, तब उनमें चिंता उत्पन्न हो जाती है। वे असंतुष्ट रहने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी यह मानसिक स्थिति उन्हें कुसमायोजन की ओर ले जाती है। ये वो अवस्था होती है जब जो किशोर हैं वो अपने करियर के विषय में सोचते हैं, उन्हें क्या बनना है, कैसे बनना है, इसके विषय में ज़्यादा सोचते हैं। तो यदि उन्हें उचित निर्देशन ना मिले, यदि उन्हें वो साधन सुविधाएं ना मिले, तो फिर वो कुसमायोजित होने लगते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, धार्मिक एवं सामाजिक वातावरण। बालक जिस समाज में या परिवार में रहते हैं, उन्हें वहाँ की आदर्शों, वहाँ की मान्यताओं, रीति रिवाजों के अनुसार ही अपना आचरण करना होता है, व्यवहार करना होता है। किंतु जब बालक किशोरावस्था में आते हैं तो वे अपना व्यवहार अपने तर्क के आधार पर निश्चित करते हैं। वे दोस्त साथियों से प्रभावित होते हैं। ऐसी परिस्थिति में किशोरों के निर्णय तथा धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं में टकराव उत्पन्न हो जाता है और यह स्थिति उन्हें कुसमायोजन की ओर ले जाती है। नेक्स्ट है नंबर 7, मनोवैज्ञानिक कारण। तो ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बालकों में बुद्धि की कमी होती है, स्मृति, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति या समस्या का समाधान करने की योग्यता की कमी पाई जाती है। तो ऐसे बालक अध्ययन में पिछड़ जाते हैं और शैक्षिक दृष्टि से भी अपने साथियों से पीछे रह जाते हैं। इससे उनमें चिंता उत्पन्न होने लगती है, वो उनमें हीनता जैसी भावना घर कर जाती है, नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होने लगती है और वह कुसमायोजन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 8, बालकों के प्रति यौन आधारित व्यवहार। हमारे देश में अभी भी बहुत से ऐसे घर या परिवार या समाज है जहाँ के लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कों को हर तरह की सुविधाएं दी जाती है, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है, जबकि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है और उन्हें लड़कों को दी जाने वाली सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता है। तो इससे लड़कियों के मन पर आघात पहुंचता है, उनमें हीनता का भाव उत्पन्न होता है और वे कुसमायोजित हो जाती हैं। जैसे अभी बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पे कि भाई बहनों की संख्या अधिक है, तो वहाँ पे फिर भाइयों को पढ़ाया जाता है और बहनों को कहा जाता है कि भाई को पढ़ने दो। तो इससे उनके मन में हीनता की भावना आती है और वे कुसमायोजित हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं जो कि बच्चे को कुसमायोजित कर देते हैं, जैसे कि बालक के पास पड़ोस का वातावरण, मनोरंजन के लिए समय का अभाव, साधनों का अभाव, उनकी योग्यता एवं क्षमता से अधिक उनसे अपेक्षा करना। जैसे माता पिता होते हैं ना, बच्चों पर दबाव डालते हैं कि तुम्हें क्लास में टॉप ही करना है या फिर तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। फिर उनकी मानसिक क्षमता से अधिक उन बच्चों को कार्यभार दे देना। इससे बालक में जो अवांछित व्यवहार और संवेग पैदा होते हैं, उससे उनकी जो मानसिक स्थिति है वो प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त भी हम देखते हैं कि वर्तमान में सभी घरों में टेलीविज़न, मोबाइल एक एडिक्शन की तरफ बढ़ता जा रहा है। बच्चे हो या किशोर या युवा, सभी टेलीविज़न, मोबाइल पर लोगों को जैसा करते हुए देखते हैं वैसा ही करना चाहते हैं और अपने अभिभावक से उस तरह की चीज़ों की मांग करने लगते हैं। यदि अभिभावक उससे पूरा नहीं कर पाते तब बच्चे में मानसिक तनाव, द्वंद्व उत्पन्न होता है, उनका व्यवहार असामान्य होने लगता है और वे कुसमायोजित व्यवहार करने लगते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो बच्चे को या व्यक्ति को कुसमायोजित बनाती हैं। तो परिस्थितियों पर कुछ हद तक नियंत्रण तो किया जा सकता है, लेकिन कुसमायोजन से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से बहुत ही दृढ़ और मजबूत बनाया जाए। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।